Hello and welcome to my YouTube channel Low Passion. Like, share and comment my YouTube channel. Subscribe करना मत भूलिएगा. For link of PDF which is shown in this video, check description box. आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, रीज़न फॉर द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल और ज्यूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल. इंट्रोडक्शन. पहले के समय में जो रूल्स और लॉ थे वो कस्टम से बने हुए होते थे, जो हमारी सोसाइटी में कस्टम चल रहे होते हैं. उसके बाद किंग और प्राइस आए. देन आफ्टर उसके बाद रेवोल्यूशन और चेंजेस आते गए, जिससे जो हमारी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है वो रियलाइज हुआ, उसमें एक बैलेंस बन गया. जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि जो लॉ और सोसाइटी है वो आपस में रिलेट करती हैं, एक दूसरे से मिलकर बनी हैं. जो स्कूल्स है वो आर्ग्यू करता है कि लॉ एक सोशल फिनोमिना है बिकॉज इट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. ये एक सोशल फिनोमिना है लॉ, और इसका हमारी सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. सोशियोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था कोम्टे के द्वारा, और ही डिस्क्राइब सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स. इन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी के एक पॉजिटिव साइंस है सोशल फैक्ट्स की. मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल. जो आइडिया था सोशियोलॉजिकल स्कूल का वो एक एस्टेब्लिश करता है रिलेशन लॉ और सोसाइटी के बीच में. जो ये स्कूल था इसने बहुत ज़्यादा प्रेशर पाया था लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी प्रॉब्लम के, और जो चेंजेस सोसाइटी में टेक प्लेस होती हैं. जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है हमारा फोकस करता है बैलेंस करने में वेलफेयर ऑफ स्टेट और इंडिविजुअल के, बैलेंस करता है ये फोकस को वेलफेयर ऑफ स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में. जैसे कि ऑस्टिन कहते हैं लॉ एक कमांड है सोवरन की, वैसे ही हमारे नेचुरल स्कूल में बात करी जाती है कि लॉ वो हैं जो गॉड से डिराइव करे गए हैं. वैसे ही हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि हमारा लॉ सोसाइटी पे डिपेंड है. रीज़न क्या था सोशियोलॉजिकल स्कूल के एमरजेंस का? जो लेजिस फेयर दैट मीन्स अलो टू डू. जो ये लेजिस फेयर था ये बहुत कॉमन था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे. इसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो गवर्नमेंट एंड जो लॉ हैं वो किसी भी इकोनॉमिक मैटर है जो पीपल्स का उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे. जिससे क्या हुआ, इसका मतलब इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो रिच और पुअर पीपल्स में डिवाइड आ गया. जो रिच थे वो बहुत रिच होते गए और जो पुअर थे वो पुअर रह गए. तो जिससे हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई. लेजिस फेयर के कारण जो सारे पीपल थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए थे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, और जो हमारा जनरल इंटरेस्ट था सोसाइटी का उसको इग्नोर कर रहे थे. इसलिए जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल था वो एग्जिस्टेंस में आया. एक ये रिएक्शन था लेजिस फेयर की अगेंस्ट. जो सोशियोलॉजिकल स्कूल था वो एडवोकेट्स करता था, बैलेंस बनाता था ये वेलफेयर ऑफ स्टेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, जो कि लेजिस फेयर के कारण रिच और पुअर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, जिसके कारण ये सोशियोलॉजिकल स्कूल हमारा आया था ताकि हमारा बैलेंस मेंटेन हो सके. अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट के बारे में. सोशियोलॉजिकल स्कूल के एक ज्यूरिस्ट थे जिनका नाम था लियोन डुगैत. जो लियोन डुगैत थे वो एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे और स्कॉलर थे, ड्रायट पब्लिक लॉ कह सकते हैं हम जिसे. ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे जो हमारी ऑगस्ट कॉम्टे थे उनसे. ऑगस्ट कॉम्टे भी हमारे एक ज्यूरिस्ट थे. इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी सोशल सॉलिडेरिटी की. जो इनकी थ्योरी थी सोशल सॉलिडेरिटी वो बताती है, एक्सप्लेन करती है कोऑपरेशन को, इंडिविजुअल उनकी नीड्स और उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में. सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस. सोशल सॉलिडेरिटी मीन्स सब कुछ मिलजुल कर एक चीज़, एक सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना. सोशल सॉलिडेरिटी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, कोहेसिव, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड वाइबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. मीन्स सारे मिलकर जो एक काम करते हैं, वन बन गए, जो सारी सोसाइटी मिलके, उसको हम सोशल सॉलिडेरिटी बोलते हैं. नेक्स्ट ज्यूरिस्ट है हमारे यूगन एहरलिच. जो यूगन एहरलिच हैं उनको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल कहा गया है. जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो स्टडी ऑफ लॉ है फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से. जो एहरलिच ने कंसीडर किया था कि सोसाइटी हमारा
मेन सोर्स ऑफ लॉ है। और सोसाइटी से उनका मतलब था एसोसिएशंस ऑफ मैन, मीन्स जो हमारी सोसाइटी में पर्सन्स हैं उनसे मिलकर जो एक एसोसिएशन बनती है उसको वो सोसाइटी कहते हैं। इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सोसाइटी है वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है, ये मेन सोर्स है लॉ का, और बेटर सोर्स है हमारा लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन से। लेजिस्लेशन होता है जो लॉ मेक करती है वो बॉडी, और जुडिशियल डिसीजन वो है जैसे जो हमारा पहले से जुडिशरी ने डिसीजन दे दिया हम उस डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट ज्यूरिस्ट है रोस्के पाउंड। रोस्के पाउंड बहुत फेमस ज्यूरिस्ट हैं इसके, और इस पे मोस्टली पेपर में टॉपिक आता है। जो रोस्के पाउंड थे वो एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर थे। हिज व्यू इज़ दैट कि जो हमारा लॉ है वो स्टडी किया जाना चाहिए एक्चुअल वर्किंग पे, ना कि जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ में या पीपल सोसाइटी में एक्चुअल एट पोजीशन में जो चल रहा है हमारा लॉ उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ना कि जो हमारे बुकों में लिखा हुआ है उस पे बेसिस पे। जो रोस्के पाउंड हैं इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी थी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। रोस्के पाउंड थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, इन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी में कंपेयर किया था लॉयर्स को और इंजीनियर्स को। इनके अकॉर्डिंग जो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स को रिक्वायर टू यूज़ देयर इंजीनियरिंग स्किल टू मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट्स। इनके अकॉर्डिंग जो इंजीनियर्स हैं हमारे वो अपनी स्किल को यूज़ करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने में। सिमिलरली सोशल इंजीनियर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है ताकि वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बिल्ड करें सोसाइटी में जो हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम फ्रिक्शंस प्रोवाइड करवा सके। इनको अकॉर्डिंग सोशल इंजीनियरिंग इन्होंने यहाँ लॉयर्स के लिए यूज़ किया गया है। इन्होंने कहा है इंजीनियर्स और जो सोशल इंजीनियर्स हैं उनमें कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे सोशल इंजीनियर्स इन्होंने लॉयर्स के बारे में बात की गई है। अगर आपको इन ज्यूरिस्ट पे डिटेल में वीडियो चाहिए है तो लीव अ कमेंट, वी कैन मेक अ वीडियो, लॉन्ग वीडियो ऑन दिस कंसेप्ट। Like, comment and share my YouTube channel and subscribe Low Passion channel. For more videos comment on comment box, और इस वीडियो की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।